नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कंप्यूटर गुरुजी वन चैनल के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग जो है एमएस ऑफिस को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है पावर पॉइंट को लेके चल रहे हैं। पावर पॉइंट्स के अंदर जो है प्रीवियस क्लासेस में आपने जो है बेसिक से लेके एडवांस्ड फंक्शन कैसे होते हैं पावर पॉइंट्स के अंदर, ये सारी चीजें आपने सीख ली हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब आप स्लाइड बनाना सीख जाते हैं, उसके अंदर फाइल मेनू है, जैसे होम मेनू है, इंसर्ट है, ये सबके ऊपर जब आप काम कर लेते हैं, जैसे कल हमने देखा था, हमने ट्रांजिशन भी सीख लिया था। तो आज हम बात करेंगे कि एनिमेशन जो होता है स्लाइड्स के अंदर, एनिमेशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है। जब भी आप अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करते हैं तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस होते हैं और किन किन चीज़ों को आप एनिमेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी वन चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, सो दैट जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। तो चलिए मैं आपको लाइव क्लासेस की तरफ ले आता हूं। अभी प्रैक्टिकली हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके देखेंगे कि जब पावर पॉइंट का स्लाइड आप खोलते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या वहां पे करना होता है। तो चलिए अभी हम स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली चले जाते हैं। मैंने ऑलरेडी पावर पॉइंट का एक स्लाइड खोल रखा है, सो दैट आपका समय जो है सेव हो सके और वीडियो को कम से कम समय में जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लर्निंग हम कर सके। जैसे अभी मैं फिलहाल पहले आपको जो है इस स्लाइड को एक बार स्लाइड शो करके दिखाता हूं कि इसके अंदर कौन से एनिमेशन कैसे लगे हुए हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद ये देखिए डेली न्यू वीडियोस, ये देखिए, यू कैन सी, ये देखिए। उसके बाद सेकंड स्लाइड आएगी हमारी। स्लाइड के अंदर एज वेल एज टेक्स्ट के अंदर यहाँ एनिमेशन जो है वो प्रोवाइड किया है। उसके बाद हमारी जो है लास्ट स्लाइड आ जाती है, राइट, और स्लाइड का एंड हो जाता है। तो इस प्रकार आप जो है पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स के अंदर एनिमेशन दे सकते हैं, सो दैट जब आप प्रेजेंट करते हैं उनको तो वो देखने में अच्छी लगती हैं और आपको जो है काफी आपका इंप्रेशन जो है उससे बढ़िया निकलता है। अब इन चीजों को जो है करना कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम ऑलरेडी फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन तक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले आपको इन वीडियोस को जरूर देख लेना है, तभी आपको ये समझ आएगा। क्योंकि शुरू से अगर आप किसी क्लास को करते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, और क्लास के दौरान अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो आप उसको दोबारा समझ सकते हैं। अब हम आज बात करेंगे एनिमेशंस के ऊपर कि स्लाइड्स के अंदर एनिमेशन कैसे दिए जाते हैं। तो जब आप स्लाइड्स के अंदर किसी टेक्स्ट को लिखते हैं या किसी आप जो है पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं तो उसको आप एनिमेट कर सकते हैं, वॉइस को एनिमेट कर सकते हैं, हर चीज को आप एनिमेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी जैसे हमने यहाँ एनिमेशन दिया हुआ है, तो अभी मैं सबको यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। ये देखिए सारे एनिमेशन हम हटा रहे हैं, सारे एनिमेशन अब हट चुके हैं। अगर इसको हम दोबारा स्लाइड शो करके देखते हैं तो ये देखिए कोई भी यहाँ पे एनिमेशन नहीं है, सिर्फ जो है बेसिक जो एनिमेशन है पूरी स्लाइड्स के अंदर सिर्फ वो रह गया है। विद इन स्लाइड आपका कोई भी एनिमेशन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ट्रांजिशन यहाँ पे है पूरी तीनों स्लाइड्स का। जब मल्टीपल स्लाइड्स को आप एक तरह का एनिमेशन देते हैं, दैट इज नोन एज ए ट्रांसमिशन, राइट, उसको हम ट्रांसमिशन ही, दैट इज नोन एज ए ट्रांजिशन, उसको आप ट्रांजिशन बोलते हैं। जब हम एक से दूसरी स्लाइड जब चेंज होती है तब उसके अंदर जो एक तरह का एनिमेशन टाइप का आता है, जो चेंजिंग इफेक्ट्स आता है, दैट इज नोन एज ए ट्रांजिशन। और एनिमेशन क्या होता है, जब विद इन किसी भी एक पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर जो है आप टेक्स्ट को या फोटोज को या विजुअल्स को आप एनिमेशन देते हैं, वो अलग अलग को तरीके से दिखता है, दैट इज नोन एज एनिमेशन। सपोज अभी हम फ्री कोर्स पे हमने एक कंटेंट लिखा है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आप एनिमेट करना चाहते हैं, तो जैसे आप एनिमेशन के अंदर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे नन है। अभी उसके बाद अपीयरल एनिमेशन है, फेड एनिमेशन है, ये देखिए फ्लाई एनिमेशन है, उसके बाद फ्लॉट एनिमेशन है। और अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग, ये जैसे बाउंस का एनिमेशन है, उसके बाद स्वील का एनिमेशन है, जूम का एनिमेशन है। जूम को अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए इस तरह का आपको जूम का एनिमेशन दिखेगा। अब अगर इसको आप प्रीव्यू करते हैं तो ये देखिए ये एनिमेशन प्रीव्यू करने के बाद ओनली पर्टिकुलर एनिमेशन आपको दिखाएगा। ये अगेन आप प्रीव्यू करें
तो इस प्रकार आएगा। जब एनिमेशन आपके किसी टेक्स्ट के अंदर लग जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए 1 यहाँ पे शो कर रहा है, मींस टू से कि यहाँ पे एक एनिमेशन लगा हुआ है, राइट। उसी के बाद आपने सेकंड टेक्स्ट को ले लेना है और अगेन आपको यहाँ पे एनिमेशंस के ऊपर देखना है। ये देखिए अगर आपको इनमें से कोई भी एनिमेशन जो है सही नहीं लगता है तो ये देखिए यहाँ पे फ्लॉट आउट, फ्लॉट इन, जूम आउट, रैंडम बार्स, बहुत सारे लाइंस के एनिमेशन हैं। ये देखिए टर्न्स के एनिमेशन है, मोशंस के हैं। मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो और भी ज्यादा आपको एनिमेशंस के यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये देखिए अगर हम मोर इफेक्ट्स के ऊपर आते हैं तो डिजॉल्व इन है, जैसे डिजॉल्व इन को आप लगाते हैं तो इस दिखेगा, पील इन है, ये देखिए स्ट्रिप्स हैं, ये एक्चुअली जैसे फ्लिप है, फ्लिप को आप लगाते हैं तो इस प्रकार आएगा, राइट। ये देखिए बाउंस है, ये देखिए बाउंस इज बेटर, बाउंस को आप लगा लें यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये एनिमेशन तो मिलते ही हैं, ऑनलाइन भी आप इसका पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, जो और भी बढ़िया इफेक्टिव एनिमेशंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हम एनिमेशन कोई डाल देते हैं, कोई भी आप यहाँ पे डाल लें, चलिए हम ये डाल लेते हैं। इसी प्रकार इजी के अंदर भी आप एक एनिमेशन यहाँ पे भी डायरेक्टली आप जो है ऐड एनिमेशन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, फेड इन, फ्लाई आउट, राइट। मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स आते हैं यहाँ पे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, ये देखिए कलर्स के अंदर आपको दिखाएगा, उसके कंट्रास्टिंग कलर्स हैं, ये देखिए ऑब्जेक्ट कलर्स हैं। और सिमिलरली यहाँ पे आप एक्साइटिंग के अंदर आप जाते हैं तो ब्लिंक है, ये देखिए आप ब्लिंक करवा सकते हैं। बोल्ड रिवील है, यहाँ पे बोल्ड रिवील आपको करके दिखाएगा, वेव है, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशन आपको मिल जाते हैं, आपको जस्ट चूज करना है कि कौन सा एनिमेशन आपको चाहिए। ये फ्लाई इन कर देते हैं इसको। तो अभी अगेन आप इसको जो है स्लाइड शो करके देख सकते हैं। जैसे आप स्लाइड शो के ऊपर जाएंगे तो ये देखिए, तो जिस ऑर्डर में हमने एनिमेशन किए हैं उसी ऑर्डर में ये दिखाई देगा, राइट। ये देखिए ये हमारा ट्रांजिशन आ गया और यहाँ पे स्लाइड्स हमारी जो है लास्ट स्लाइड आ जाती है, राइट। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो है अलग अलग तरह के एनिमेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक जो है हमारी विदाउट एनिमेशन यहाँ रह चुकी है, इसको अगेन आप अपीयरल का एनिमेशन लगा देते हैं। तो ये होता है कि कैसे आपने एनिमेशन ऐड करने हैं। एनिमेशन तो आपने ऐड कर लिया, अभी एनिमेशन के बाद क्या आता है, ये देखिए ऐड एनिमेशन तो यहाँ भी है ही है। एनिमेशन पेन भी आप यहाँ पे खोल के रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने किन किन के ऊपर एनिमेशन लगाया है। आप जैसे प्ले करते हैं तो सारा आपको एक बार दिखेगा कि आपका एनिमेशन जो है वो कैसे काम कर रहा है, ये देखिए, राइट। और इसको आप स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रिगर टाइम होता है, आप ट्रिगर के अंदर ऑन क्लिक ट्रिगर कर सकते हैं, राइट। रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 होता है, ऑन क्लिक हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, दिस इज नोन एज ए ट्रिगर। एनिमेशन जो है पेंटर यहाँ पे होता है। एनिमेशन पेंटर जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एनिमेशन पेंटर के ऊपर अगर आप माउस रखते हैं तो कॉपी द एनिमेशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई टू द अनदर ऑब्जेक्ट्स। एक जो है ऑब्जेक्ट से जिसको आपने एनिमेशन दिया है उससे को एनिमेशन को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद ऑन स्टार्ट, जैसे ऑन क्लिक हमने कर दिया है, ऑन क्लिक है, विद प्रीवियस है, आफ्टर प्रीवियस है। तो ड्यूरेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्लिक करने के कितने सेकंड के बाद एनिमेशन दिखे। डिले टाइम आप उसमें लगा सकते हैं कि दोनों एनिमेशन के बीच में डिले टाइम क्या होना चाहिए। उसके बाद रीऑर्डर कर सकते हैं आप एनिमेशंस को, राइट। जिस प्रकार आपका यहाँ पे एनिमेशन हो जाता है, अभी पेन को जो है हम क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली आप चाहते हैं कि जब आप एनिमेट कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट भी आना चाहिए बीच में, तो आप यहाँ पे इंसर्ट करें, किसी पिक्चर को इंसर्ट करें। यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर नॉर्मली इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप चाहते हैं कि जब आप इसको स्लाइड को शो करें तो ये पिक्चर जो है अलग से आनी चाहिए। यहाँ पे डाल लो सपोज, तो आपको इस पिक्चर के सिलेक्ट करते हुए आपको एनिमेशन के ऊपर जाना है। उसके बाद ये देखिए फ्लाई इन, फ्लोट इन, तो आप इस पिक्चर्स को फ्लाई इन कर सकते हैं या ग्रो एंड टर्न कर सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, फ्लाई आउट कर सकते हैं।
या फ्लाई इन भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप ये देखिए लाइंस नीचे को चला जाएगा, टर्न, ये देखिए शेप्स रोटेट करेगा ऐसे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे किसी इमेज को भी ऐड कर सकते हैं एनिमेशन के अंदर, राइट्स। तो ये सारी ऑप्शंस होती हैं एनिमेशन के अंदर। और एज पर ज़्यादातर यहाँ पे प्रेजेंटेशन जब भी हम करते हैं, हम अपने जो टेक्स्ट होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, जिनको हमें जो है पॉइंट्स को एम्फेसिस करना होता है, जिनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना होता है, उनको हम एनिमेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। सो एनिमेशन के अंदर इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी सिर्फ प्रैक्टिस है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सर्च आउट करना पड़ता है। आप अलग से भी इसके अंदर पैकेज डाल सकते हैं एनिमेशंस का, जो बहुत बढ़िया होते हैं। जब आप एनिमेशन यहाँ पे कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, फाइल में जाना है, सेव एज करना है। सेव एज करके यहाँ पे लाइव क्लासेस को आप सेव एज करें और उसके बाद यहाँ पे आप जो है इसको सेव कर सकते हैं इजीली। आपने इसको सेव कर लेना है सेव के ऊपर जाके, राइट। तो ऑलरेडी हमने सेव किया हुआ है, अगेन मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड इस प्रकार आप जो है एक एनिमेशन जो है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर डाल सकते हैं, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। एंड आई होप कि आपने सीख लिया होगा, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी अलजेब्रा नहीं है, बहुत ही आसान है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे कि कौन से जो है टेक्स्ट के ऊपर कैसा एनिमेशन दे, कैसा बढ़िया लगेगा। वो आपको स्लाइड जो है वो शो करके ही देखना पड़ेगा कि कैसा कैसा यहाँ पे जो है एनिमेशन आता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया एनिमेशन भी हैं, उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं और एज पर योर रिक्वायरमेंट्स आप सारे चीज़ों को देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है। तो इस वीडियो में इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे की क्लास देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपको बताएंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी रहता है, तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, सो दैट हमारी टीम जो आपकी हेल्प कर सके। और इसी प्रकार वीडियोस को देखते रहना है, वीडियोस को प्यार देते रहना है, साथ में लाइक जरूर करते रहना है और हो सके तो इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी पता चल सके कि फ्री में जो है MS ऑफिस की एक्सपर्ट क्लासेस जो है कंप्यूटर गुरुजीवन चैनल पे चल रही हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।